लगातार हमला। मैं अपने अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी जी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ अल्मोड़ा के सभी जनता बहुत ही बुद्धिजीवी भी है और बहुत समझदार भी है। जो वो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं उसको वो जानती भी है। इसलिए मैं थोड़ी बातें आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि 2024 में कारब के सितंबर माह में लगभग 200 मीटर लंबाई का एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जो कि आपदा के कारण से हुआ, कोई मानव जनित नहीं था। दूसरा, उसे रोकने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा तकनीकी रूप से, चाहे वो TSDC है, IIT के विशेषज्ञों द्वारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की गहनता से सर्वेक्षण किया गया, क्योंकि वो स्थान अपने आप में धीरे धीरे एक बड़ा स्थान के रूप में भूस्खलन का क्षेत्र बन रहा था। पहाड़ी से गिर रहे लगातार मलबे को देखते हुए एक वैकल्पिक मार्ग के लिए हमने बात की, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मोटर मार्ग को रोक करके इसके पूरे ऊपर के हाई प्रेशर बर्डन को हटाना पड़ेगा, नीचे से भी वॉल लगानी पड़ेगी। और इसलिए हमने एक भारत सरकार के माध्यम से ही अलग से एक बजट प्रोविज़न करके PWD को 10 करोड़ रुपए के दे करके उसमें वैली ब्रिज और एक एक्स्ट्रा रोड जो कि उतना ही मीटर का होता वो बनाने का काम किया। हिल साइड ट्रीटमेंट का और वैली साइड ट्रीटमेंट का भी काम करने के लिए हमने कार्यक्रम किया। और हमारे भूवैज्ञानिकों के जो इस क्रोनिकल जोन के लिए मशीनें पहाड़ में जाने के लिए किस प्रकार से लग सकती हैं, उस पर भी बहुत सारी, क्योंकि ट्रैफिक को चलाना, काम को करना एक बड़ी कठिन, और साथ में मौसम को देखते हुए कि लगातार बारिश हो रही है, उस सब को देखते हुए हिल साइड ट्रीटमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा इसीलिए 51 करोड़ 37 लाख रुपए का हमने बजट दे दिया है। और नीचे वैली साइड के लिए हमने 17 करोड़ रुपए का पैसा दिया और 17 करोड़ 14 लाख रुपए का हमने एस्टिमेट बना करके उसको स्वीकृत किया। और तब तक के लिए हमने एक निविदा, जो कि ये एक्स्ट्रा जो हमारा रोड है ये बन जाए इसको, क्योंकि कभी भी पूरे देश भर के अंदर जब कहीं भी, मैं अभी हिमाचल भी गया हूँ जहाँ बहुत बड़ी रोड वो हुई हैं, त्रासदी हुई आपदा के कारण से, तो भारत सरकार और राज्य सरकार उस पर छूट करती है। और उसी छूट के तहत आपदा को देखते हुए कि जल्दी ही जनता को अच्छा सुविधा मिले, तो उसके लिए काम जैसे ही प्रारंभ किया तो मनोज तिवारी जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा धरना दे दिया गया। ये इसमें उनकी क्या साजिश थी वो मेरे समझ में नहीं आई और किसी की भी समझ में नहीं आई। उस काम को रुकवा दिया गया और वो काम, जब आज वो हमारा काम 15 तारीख को हमारा पूरा हो जाना था, 15 सितंबर को वो रोड हमारा चल जाता। इसके अगर दोषी कोई है तो वो मनोज तिवारी उसके दोषी है। वो अगर काम चल जाता तो मेरे इस जो जोन बार बार निकल रहा है उसमें भी हम ऊपर मशीनें चलाते, जो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जो ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया थी वो एक आराम से होती, उसमें ट्रैफिक नहीं चलता। और आज हम उतनी कठिनाइयों के बाद भी जब काम कर रहे हैं तो वो वहाँ अल्मोड़ा का और जगह का नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। उसमें ट्रैफिक को भी चलाना, काम भी करना, ये कितने मुसीबत का काम है, जो सब जानते हैं कि हमारा अगर दूसरा रोड बन गया होता, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लोगों को सुविधा भी होती, तो एक प्रकार से सोची समझी साजिश के तहत इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का काम यहाँ के विधायक और कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं।